गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सामाजिक मूल्य के बारे में बात करेंगे। सोशल वैल्यू, इंग्लिश में सोशल वैल्यू कहते हैं सामाजिक मूल्यों को। सामाजिक मूल्य व्यवहार का एक सामान्य तरीका होता है या सामान्य मानदंड है जो किसी समाज में अच्छे, बुरे, सही, गलत को तय करता है। मूल्य अपने आप में आदर्श और उद्देश्य भी होता है, अपने आप में लक्ष्य होता है जिसको कि प्राप्त करना होता है। यह मानव व्यवहार को नियंत्रित भी करता है, जैसे सदा सत्य बोलें, सब पर दया करो, प्रजातंत्र अच्छी शासन व्यवस्था है, स्त्री पुरुष को समान अधिकार प्राप्त हो। इस प्रकार मूल्य दैनिक जीवन में व्यवहार को नियंत्रित करने के सामान्य सिद्धांत होते हैं, जिसके आधार पर मनुष्य सही, गलत, उचित, अनुचित को तय करता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मूल्यों की विशेषताएं देखें। सबसे पहले मूल्य सामान्य होते हैं। एक समाज से संबंधित सभी लोगों के लिए सामान्य मूल्य मौजूद होते हैं समाज में। ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग होते हैं। सेकंड है, मूल्य समाज के साध्य या लक्ष्य या आदर्श होते हैं। इनमें सामाजिक कल्याण की भावना जुड़ी हुई होती है। साध्य होते हैं, लक्ष्य होती है जिनको कि व्यक्ति को प्राप्त करना है, ये आदर्श होते हैं और इसमें हमेशा सामाजिक कल्याण की भावना जुड़ी हुई होती है। जैसे कि सब पर दया करो, यानी सबकी मदद करो जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है। तो ये मूल्य जहाँ होगा उसमें सामाजिक कल्याण की भावना आवश्यक रूप से जुड़ी हुई होगी। नेक्स्ट है, क्या होना चाहिए से संबंधित विचार है। मूल्य आदर्श है क्योंकि ये बताता है कि समाज में क्या होना चाहिए, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जैसे कि सत्य बोलना चाहिए, सब पर दया करनी चाहिए। तो इस तरह से ये क्या होना चाहिए पर बल देता है। नेक्स्ट है, इसमें समस्त समाज की भागीदारी होती है। सभी समाज के लिए सामान्य मूल्य होते हैं। सभी समाज के जो लोग हैं वो इन मूल्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, उसके अनुसार अपना व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है, परिवर्तनशीलता के बावजूद ये सापेक्षिक रूप से स्थिर होते हैं। हालांकि सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन अवश्य होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि परिवर्तन जो है वो मूल्यों को समाप्त कर दे या मूल्यों को ख़त्म कर दे, बल्कि ये परिवर्तन के साथ हमेशा समाज में मौजूद रहते हैं। यानी जैसे जैसे समूह की आवश्यकताएं बदलती हैं या समूह के कल्याण की जो दिशा है वो परिवर्तित होती है, उसके अनुसार मूल्यों में भी परिवर्तन अवश्य होता है, लेकिन ये फिर भी स्थिर समाज में मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें सामाजिक कल्याण की भावना होती है। पहले भी मैंने बताया कि मूल्य जो भी हैं वो सामाजिक कल्याण को ध्यान में रहकर बनते हैं। ये अमूर्त होते हैं क्योंकि ये नियम या एक तरह से नियंत्रित करने के जो हैं वो लक्ष्य हैं जिनके आधार पर व्यक्ति का व्यवहार नियंत्रित होता है या एक समाज नियंत्रित होता है। तो ये दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए मूल्य अमूर्त हैं। नेक्स्ट है, ये सामाजिक नियंत्रण के साधन होते हैं। इनके अनुसार व्यक्ति व्यवहार करता है। मूल्य में सामूहिक कल्याण की भावना जुड़ी हुई होती है और उसके अनुसार जब व्यक्ति व्यवहार करता है तो उसका अपने आप जो व्यवहार है वो नियंत्रित रहता है या समाज के अनुरूप व्यक्ति का कार्य या व्यवहार चलता है। नेक्स्ट है, किसी समाज के सभी सामाजिक मूल्य समान महत्व के नहीं होते, अर्थात इनको श्रेणीबद्ध किया जा सकता है कि किसी विशेष समाज के लिए मूल्य जो हैं, कौन सा मूल्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और उसको जैसे जैसे उनका महत्व कम होता जाता है वैसे वैसे वो श्रेणीबद्ध होते जाते हैं। किसी समाज में एक दूसरे के विरोधी भी मूल्य हो सकते हैं, अर्थात किसी समाज में मूल्य संघर्ष भी संभव है। नेक्स्ट है, मूल्य सामान्यतः अनियोजित, अलिखित होते हैं। कानून की तरह मूल्य लिखे हुए नहीं होते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं और हमें ये जो है वो समाजीकरण के द्वारा इनको सीखते हैं। हमें सत्य बोलना है, हमें दया करनी है, हमें दूसरों का सहयोग करना है। तो ये जो मूल्य होते हैं वो लिखित ना होकर अनियोजित और अलिखित होते हैं।
लास्ट है कि मूल्य मानदंड की तुलना में अधिक स्वतंत्र और व्यापक होते हैं, लेकिन प्रत्येक समाज के अपने अपने मूल्य होते हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे भारतीय समाज और पश्चिमी समाज के मूल्यों में भिन्नता, जहाँ पश्चिमी समाजों में देखेंगे तो व्यक्तिवादिता पर अधिक बल दिया जाता है, वहीं भारतीय समाज में सामूहिकता पर या समूह की भावना पर अधिक बल दिया जाता है। तो जो समाज होते हैं उनके मूल्यों में भिन्नता दिखाई दे सकती है। यहाँ यह ध्यान रखने वाली बात है कि जितने भी मूल्य हैं सभी मूल्य मानदंड होते हैं, क्योंकि मूल्य जो होते हैं वो सामान्य होते हैं, सब मानदंड होते हैं वो सभी, लेकिन सभी मानदंड मूल्य नहीं होते। केवल जो उच्च कोटि के मानदंड होते हैं वही मूल्य होते हैं। इसको मैं आगे जब हम सामाजिक मानदंड पढ़ेंगे तब उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आपको ध्यान लगे कि क्यों सिर्फ उच्च कोटि के मानदंड ही मूल्य होते हैं। लेकिन ये ध्यान में रहे कि सभी मूल्य मानदंड होते हैं, लेकिन सभी मानदंड मूल्य नहीं होते हैं। केवल उच्च कोटि के जो मानदंड होते हैं वही मूल्य होते हैं। आगे हम सामाजिक मूल्यों के प्रकार को देखेंगे। R.K. मुखर्जी ने भारतीय समाज में मूल्यों का अध्ययन किया और उन्होंने मूल्यों को 2 भागों में वर्गीकृत किया था। एक उन्होंने साध्य मूल्य बताए और दूसरा साधन मूल्य। साध्य मूल्य में मुखर्जी ने सत्य, शिव और सुंदर से संबंधित मूल्यों को रखा, जो कि लक्ष्य है जिनको प्राप्त करने का प्रयास व्यक्ति करता है। नेक्स्ट जो है वो है साधन मूल्य। मुखर्जी के अनुसार जो साध्य मूल्य हैं वो अमूर्त या लोकातीत मूल्य एवं साधन मूल्यों को विशिष्ट और अस्तित्वात्मक मूल्य भी पुकारा जा सकता है। मुखर्जी कहते हैं कि अमूर्त या लोकातीत का संबंध जीवन के उच्चतम आदर्श और लक्ष्यों से होता है, जबकि जो साधन या विशिष्ट मूल्य या अस्तित्वात्मक मूल्यों को लौकिक लक्ष्यों की पूर्ति के साधन या उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह से मुखर्जी ने 2 तरह के मूल्यों की बात की थी, साध्य मूल्य और साधन मूल्य।